तो महापुरुषों की भाषा में हर मनुष्य का जीवन 4 दिन का बताया गया। एक दिन जिस दिन माँ के पेट से पैदा होते हैं, इसको अबोध अवस्था, अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहा जाता। जब कोई हमको आपको ज्ञान नहीं रहा, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर दिया, माताएं नहला धुला कर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाई, उसी में टट्टी कर दिया, धूल में गिर गए। माताएं किचन में रोटी पका रही, वहीं जाके बच्चा बच्ची टट्टी कर देते। यानी इसको जीवन का प्रथम दिन कहा गया, अबोध शिशु अवस्था। ये 4-5 साल तक चलता। इसके बाद जिंदगी का दूसरा दिन लगता, जब कुछ स्पिरिचुअल रेज, आध्यात्मिक किरणें, आत्मा की शक्ति शरीर में उतरती, तो बच्चे के हाथ पैर में ताकत आ गई, खड़ा होने लगा, फिर घुटने के बल चलने लगा, आँख में ताकत आ गई, देखने लगा, माता पिता को पहचानने लगा, कान में ताकत आ गई, अब सुनने लगा, जबान में ताकत आ गई तो कुछ नहीं तो मम्मी मम्मी करके बोलने लगा। ये आध्यात्मिक सत्ता शरीर में जैसे बिजली का तार फैलता, ऐसे आत्मा की शक्ति और सत्ता जब शरीर में इसका दायरा बढ़ता है तो धीरे शरीर में शक्ति आती। तब बच्चे की पीठ पर किताबों का बोझा, बस्ता, झोला लाद दिया जाता और कहा जाता स्कूल में चलो पढ़ो लिखो। अब ये जिंदगी का दूसरा दिन है, इसको बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। इसमें सीखना, पढ़ना, ज्ञानार्जन करना, बोध प्राप्त करना 20-25 साल तक ये चलता। इसके बाद 25 साल के बाद जिंदगी का तीसरा दिन, जिसको युवावस्था, यौवन काल, जवानी कहा जाता। यानी किसी को पकड़ के शादी करवा दिया, अभी भी नहीं पता किसके साथ शादी होगी, बाजार है। कभी कभी तो लोग मोबाइल, अब तो मोबाइल से ही शादी हो रही। माता होता पिता से मतलब कार्य भी हमने तय कर लिया। बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप से करें कि हमारी शादी के चक्कर में पड़ना, आप कहाँ शादी कर रहे हो? अरे हमने अपनी शादी तय कर लिया। अरे कहा कहाँ तय कर लिया? अरे कहा मोबाइल पर, इंटरनेट, कंप्यूटर से तय कर लिया। कहा कहाँ? कहा कुछ, कहा तमिलनाडु में। बताओ, शहडोल से तमिलनाडु कर लिया। मोबाइल से तो अमेरिका में भी कर सकते हो आप। कहा यही उसका घर देगा रे? कहा घर और से नहीं मतलब। कहा उसके जाति धर्म का पता है? कहा कुछ नहीं पता। कहा तब कैसे तय करेगा? हमको अंग्रेजी चाहिए। हमने मोबाइल में देखा वो अंग्रेजी बोल रहे, हम भी अंग्रेजी वाले, वो भी अंग्रेजी वाले, हमने तय कर लिया। लेकिन किसी को पता है किसके साथ किसका गठबंधन होगा? शादी के बाद भी गारंटी नहीं कि गठबंधन चलेगा कि टूट जाएगा। कभी कभी आप देखते हो कि लोग मर रहे हैं। शादियों में कितना प्रेम तो है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई बहू मर गई जलकर, माँ बाप सब लोग सीधे जेल में डाले जा रहे हैं। ये संसार ही बड़ा तिकड़मबाजी है। जिस दिन शादी होती है मालूम पड़ता है एकदम स्वर्ग है। और कभी कभी आप देख रहे हो कि अब जेल में जाना है क्योंकि बहू मर गई। अब कहते भाई इन्होंने मार दिया, केस लग गई, जुर्माना हो गया, अदालत कोर्ट कचहरी जेल में डालेगी। ये जीवन का तीसरा दिन कहा जाता, जिसमें बनाना बिगा, इसी में घर मकान कोठी हवेली, बच्चा बच्ची भी इसी में पैदा करना, खिलाना पिलाना जिलाना, घर मकान बनाना। ये जीवन का तीसरा दिन है, जुआ काल, यौवन अवस्था, जवानी जिसको कहते। इसके बाद जिंदगी का चौथा दिन प्रारंभ होता। कब? जब आदमी का दाढ़ी बाल कुछ सफेद होने लगता। इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा अवस्था कहते। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। इसमें सबसे पहले दाढ़ी बाल कुछ सफेद होता,
इसके बाद कहा भाई आँखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, दांत एक एक करके टूटकर जमीन पर गिरने लगे। ये जिंदगी का चौथा दिन वृद्धा काल है। कहा वृद्धाई बादल घुमड़, घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुँह नासिका बहन लगे प्रचंड। जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती, आँखों से पानी गिरता है तो ड्राप डालते, कह भाई आँख में पानी गिरा। अब डॉक्टर क्या करेगा, घोड़ा बनाएगा? अरे पुराना ट्रैक्टर है, बिगड़ेगा ही। पुराना ट्रैक्टर खरीदो, पुराना ट्रक खरीदो, जितना कमाओगे रोज रिपेयर में, आज ये गड़बड़, आज ब्रेन गड़बड़, आज पिस्टन गड़बड़, आज इंजन गड़बड़, आज टायर गड़बड़, आज ट्यूब गड़बड़। जब शरीर पुराना हो गया तो डॉक्टर अब क्या करेगा? लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। आप डॉक्टर के पास भागते हो, आँख वाला डॉक्टर, तब तक कान वाला डॉक्टर, तब तक दांत वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया टांग वाला डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी, लो होने लगी हार्ट वाला डॉक्टर, तब तक किडनी खराब हो गई किडनी वाला डॉक्टर, चलो बम्बई चलो। 2-4 बार ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन ना, पैसा भी 2-4 लाख खर्च। लेकिन अब कोई डॉक्टर दुनिया में आपको घोड़ा नहीं बना सकता। ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन है, ईश्वरीय नियम है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा के बाद अब मौत। आपका 5वां दिन आएगा, 5वां दिन माने मौत। बुढ़ापे के बाद घोड़ा नहीं बनना कि जवान हो जाओगे, फिर बुढ़ापे के बाद अब मौत के कुएं में जाना है। इसी को महापुरुष समझाते, इस पर विचार किया करो कि जग सराय दिन 4 बसेरा, और यामे काहू न काहू केरा। सबसे मतलब की बात यह है, ये सारे रिश्ते नाते हमारे आपके टेम्परेरी हैं। जो भी आपने रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, दोस्त मित्र बनाया, यामे काहू न काहू केरा। 10 बरस, 50 बरस, 100 बरस, इतने के हम सब लोग संगी साथी, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, पति हैं, पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं। बाकी कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर उड़ेगा। न जाने कहाँ मौत आएगी कब, और सिपाही पकड़कर किधर ले जाएंगे, कौन बचाएगा? महापुरुष कहते जिनको अपना मानकर चल रहे हो, ये भी उस विपदा मुसीबत की घड़ी में आपका साथ छोड़ जाएंगे। बहुत करेंगे, आपकी डेड बॉडी, मुर्दा शरीर को कफन दफन करके राम नाम सत्य बोलते श्मशान घाट तक आपका साथ निभाएंगे। उसके बाद 2-4 घंटे, 2-4 दिन रोएंगे, गाएंगे। इसके बाद तो फिर जमीन जायदाद अपने नाम कराने के चक्कर में लग जाएंगे। कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, कहेंगे लेखपाल साहब, कानून गो तहसीलदार साहब, ये मकान हमारे नाम कर दो, दादा का नाम काट के मेरा नाम लिखो। क्यों? दादा मर गए। ये जमीन मेरे नाम कर दो, क्योंकि दादा मर गए। आपको लोग भूल जाएंगे। 2-4-10 दिन रोना गाना चलता, इतने दिन साथ रहे तो कुछ तो रोना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार 2-4 दिन रह के जाता, विदा होता, तो आप रोते हो। कोई आपके घर का परदेश गया पैसा कमाने, तब भी रोते, जबकि 1-2 साल में लौटेगा। लेकिन दादा तो अब गए, अब लौटेंगे नहीं, शरीर से नहीं लौटेंगे। स्वाभाविक है कि रोएगा आदमी। देखो, कोई आपके घर का आदमी बम्बई कमाने गया, कोई कुवैत, दुबई, सऊदी कमाने जाता है, जबकि जान रहे हो कि 1-2 साल में वो लौट कर आएंगे पैसा लेकर, तब भी आप रोते हो, मोबाइल लगा कर रोते हो, भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ, घर आ जाओ। और आज अगर कोई मर गया, अब वो लौट कर नहीं आने वाले, तो नहीं रोएगा आदमी? क्यों रोते हैं? कहा ममता तो न गई मेरे मन से, कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन से। यानी ममता है, मोह की गिल्टी बंधन आ गया।
अगर इसी बंधन को तोड़ दिया जाए तो फिर आप ज्ञान में आ जाओगे, ममता खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मोह ममता की गिल्टी, संसार में कोई जुक्ति नहीं कोई गला पाए इसके लिए। बस एक ही उपाय है, संतों की शरण में चलो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही मोह है सारे कष्टों की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह भी एक जगह नहीं, कहां कहां फंसा पड़ा, कितनी रस्सी में बंधन में आपको बांधा गया है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरे, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। अगर ये मोह ममता की बेड़ी बंधन नहीं कटेगा तो इसी पर जीव का जन्म मरण चलता है। स्वाभाविक है, जहाँ आपकी ज़्यादा ममता होगी, लगाव होगा, उसी अनुसार आप कर्म भी करोगे और उसी अनुसार फिर जन्म मरण, वहीं जन्म जोनी में जन्म हो जाएगा। क्योंकि मौत के समय उसी चीज़ की याद आएगी जिसमें आप जीवन भर ज़्यादा बरते हो। आदमी तो बरतता है, करता बहुत कुछ, लेकिन जिसमें आपका ज़्यादा लगाव है, मौत के समय वो चीज़ सामने नाचती है और उसी डोर पर जीव का पुनर्जन्म होता है। मोह जह आशा तह बाशा। एक देखो दृष्टांत आता, साहब कबीर काशी नगरी में एक संत सदगुरु के रूप में जन्म लिए थे। जमाना बादशाह अकबर का था उस समय। काशी नगरी में बनारस में उनका जन्म हुआ। एक बार गंगा नदी को पार करके चौधरी लोगों का गांव था। चौधरी माने खेती करने वाले। चौधरी में कई चौधरी, अब तो बहुत लोग चौधरी लिखते हैं, यानी जो लोग खेती का काम करते थे उनको चौधरी कहा जाता था। गांव के मुखिया अच्छे खेतीहर लोग थे। चौधरी खेती भी करते थे और अपने घर में गाय भैंस भी बहुत पालते थे, जानवर दूध का धंधा। साहब कबीर जब उनके घर के पास पहुंचे तो चौधरी बुढ़ापे में थे, बूढ़े हो गए थे, बड़ी भारी पगड़ी बांधे अपनी कोठी के सामने आराम से पलंग पर सोए थे। साहब कबीर गए, लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का हर काम किया, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा सब बनाया तूने जीवन भर। अब तो तू बुढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं पाता। नहा करके भोजन करके चारपाई पर बुढ़ापे में आदमी क्या करेगा। चौधरी बेचारे नहा धो करके पगड़ी बांधे और खा पी करके आराम से पलंग पर सो रहे। साहब कबीर कहते सब काम तो तूने कर लिया, लेकिन अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए तुम्हारा कोटा खाली है, तूने कुछ नहीं किया। और मौत तेरी अब करीब आ गई, तू बुढ़ा हो गया, मरने वाला। तूने कभी विचार किया मरने के बाद तू कहाँ जाएगा। ये दुनिया और दुनिया के सामान तो आपकी मदद करेंगे नहीं, साथ जाएंगे नहीं, एक सुई का जर्रा नोक भी नहीं जाएगा। इसलिए चौधरी हम तुमको वो उपाय बता रहे हैं, हम तुमको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नाम कमाई शब्द कमाई का सरल सरलतम मार्ग दे रहे हैं। क्योंकि कठिन तपस्या तो तू अब कर नहीं पाएगा। प्राणायाम कुंडली जागरण अष्टांग योग, क्योंकि इसमें तो व्रत करना होगा, हाथ पैर टाइट रहेगा, आंख बंद करके बैठना है।
और तू बुढ़ा है, इतना कर नहीं पाएगा, लेकिन हम तुमको सरल रास्ता बताएंगे कि चारपाई पर लेटे लेटे पड़े पड़े भी तू ये कमाई कर लेगा। ये तप साधना, इसको सूरज शब्द योग कहा, सहज योग गुरु दिया बताई। ये संतों का मार्ग है। जैसे कोई कोई मास्टर नहीं पढ़ा पाते, कोई मास्टर बढ़िया पढ़ा देते। एक ही बार में बच्चों को समझ में आता, बच्चे कहते भाई बढ़िया मास्टर हैं। अब ऐसा नहीं कि मास्टर को ज्ञान नहीं रहता, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते। साहब कबीर कह रहे भाई हम आपको सरल से सरल बता देंगे, चारपाई पर लेटे लेटे आप कर लेना काम। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, इसी तरह से तेरे जीवन का जो साल 2 साल अब बचा है, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम करोगे तो मौत आने के पहले ये आत्मधन नाम धन का अनमोल खजाना आत्मिक दौलत इकट्ठा हो जाएगी। और इसके परे तो यही है, भजन ही है साथी। मौत के बाद यही रूहानी दौलत तेरे साथ जाएगी और तेरी आत्मा को 4 खान 84 जन्म मरण नरकों से बचाएगी। साहब कबीर ने बात तो ठीक किया, लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। अब संत महात्मा कोई डंडा मार कर तो समझाएंगे नहीं। ये तो प्रेम का सौदा है भाई, समझा दिया, मान गए मान गए। साहब कबीर समझाए जा रहे, चौधरी साहब इनकार कर रहे बार बार, माया है। अरे महाराज अभी नहीं, अगली बार आइएगा तब हम गुरु दीक्षा लेंगे, मंत्र लेंगे, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी। कहा जिंदगी लंबी? अरे क्या पता मौत कब आ जाए, न जाने कहाँ मौत आएगी कब। लेकिन चौधरी का भाग्य देखो धोखा दे गया, नहीं समझ पाए। साहब कबीर वापस चले गए और ये कहते गए देख भाई चौधरी बहुत पछताएगा, तो बहुत पछताएगा। 15 बरस के बाद उस गांव में दोबारा जाने का साहब कबीर को मौका मिला। 15 बरस बीत गया। जब 15 बरस के बाद दोबारा उस गांव में गए तो देखा कि चौधरी की कोठी के सामने पलंग खाली पड़ा है। पलंग तो है लेकिन खाली पड़ा, चौधरी नहीं है। अब उनके छोटे छोटे बच्चे 15 बरस में सयाने हो गए। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा भाई हम पहली बार आए थे इस पलंग पर आपके दादा? तो बच्चों ने कहा महाराज दादा के बारे में हम लोग भी सुनते हैं, देखा तो नहीं था लेकिन दादा तो बहुत पहले मर गए, हम लोगों को होश नहीं। अब साहब कबीर तो देखो अंतर्जामी महात्मा त्रिकालदर्शी, वो आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से लगे देखने कि चौधरी बेचारे मरे तो उनको अगला जन्म क्या मिला। तो साहब कबीर देख रहे हैं कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनको बड़ा प्रेम था। क्यों? गाय दूध ज़्यादा देती थी, दूध है तो मतलब है। अब गाय दूध न दे तो गाय माता कही जाएगी, फेंक दोगे जंगल में, जाओ मरो कटो। यही तो दुनिया का स्वार्थ है। हिंदू लोग गाय को माता कहते हैं। कब तक माता? जब तक दूध दे। आज गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आपने सड़क पर छोड़ दिया, गाय माता का एक्सीडेंट हो गया, कोई दवाई कराएगा? कितनी गायें देखो मध्य प्रदेश में सड़कों पर घायल पड़ के पड़ी हैं, उनको कोई न पानी पिलाने वाला न दाना चारा देने वाला। अब चौधरी बेचारे उस गाय से बड़ा प्रेम, उसकी सेवा सत्कार, इतना उससे लगाव लगा दिया कि जब मरे तो उसे अपने गाय के पेट में बछड़ा बनकर उनका जन्म हो गया। जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक अपने ही घर में अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए। देर से जब बड़े हो गए तो बच्चों ने खेत में हल में, जब बैल बन गए तो हल में जुताई शुरू हो गई खेती में। अब घर वाले 2-4 डंडा रोज मार रहे, नाती पोता, उनको क्या पता दादा हमारे आ गए। वो तो कहने लगे स्वर्गवास हो गया। आप क्या कहते हो? जब आपके घर में कोई मरता है, हिंदू लोग जब तेरही मनाते हो ब्रह्मभोज,
तो पूरे गांव में रिश्तेदारों को आप चिट्ठी में क्या लिखते हो कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ, स्वर्गवास हो गया। दादी मर गई तब स्वर्गवास, माताजी मर गए स्वर्गवास, पिताजी मर गए, मतलब पूरा शहडोल स्वर्गवास। कोई नरकवास लिखता है? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, चिट्ठी लिख दिया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, कोई गया नरक में? लेकिन ये नियम नहीं, ये तो हमारा अंधविश्वास है। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। चौधरी के भी घर में लोग यही कहते थे, उनकी भी तेरही हुई थी। और बच्चों ने कहा था भाई बगल में गंगा, भाई गंगा किनारे उनका गांव था, गंगा में रोज नहाने भी जाते थे। तब तो लोग नदी तालाब में, कब पंपिंग सेट ट्यूबवेल उबेल तो तब था नहीं। चौधरी रोज गंगा में नहाते थे। उनकी भी तेरही में पूजा उजा भी कुछ करते रहेंगे। नहाने के बाद आदमी कुछ नहीं तो हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, कुछ तो पूजा करते रहे होंगे। और बच्चों ने तेरही में क्या कहा कि हमारे दादा का स्वर्गवास हो गया। और दादा अपने घर में बैल बनकर पैदा, उनको हल में जोत रहे, डंडे बजा रहे। 2-3 बरस तक बच्चों ने डंडा बजाया, खूब खेती में हल में जोता। इसके बाद बैल को बगल के गांव में एक गाड़ीवान को बेच दिया। बैलगाड़ी में मंडी बाजार से सामान लाने ले जाने में गाड़ीवान ने 2-3 साल डंडा बजाया। इसके बाद गाड़ीवान ने ले जा करके बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली में कोल्हू में तेल पेरने के लिए 2-4 साल उसने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र क्या होती, 9 बरस 10 बरस। बैल बेचारा बुढ़ा हो गया तो तेली ने ले जा करके कसाई बनारस शहर में एक कसाई को बेच दिया। तब मुसलमान भारत में आ चुके थे। कबीर साहब तो जात के जुलाहा मुसलमान, उसमें भारत में मुसलमानों का राज हो चुका था कबीर साहब के ज़माने में। बनारस में कसाई को बेच दिया उस तेली ने। कसाई ने क्या किया, उस बैल की बोटी बोटी काट कर मांस को तो बेच दिया, और उनकी चमड़ी को छील करके ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने उसकी कमाई करके केमिकल मसाला लगाकर उस चमड़े को अपने नगाड़े पर कर दिया, ढोल पर धम धम बजने लगा। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी पड़ी। बच्चों ने सोचा किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। अब देखो विधि का विधान उसी कंपनी के पास पहुंच, किसी को क्या पता, उसी कंपनी के पास पहुंचे जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको कुछ पैसा दिया, दिन समय तारीख सब नोट करा दिया, भाई हमारे घर में आपको बाजा बजाना। समय से गाने बजाने वाले आते हैं। शाम को सबने खाना खाया और दादा के चमड़े की ढोल घर में बजनी शुरू हो गई, नाच गाना शुरू हो गया। साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ उसी समय बगल में, गांव के बगल में सिवान में रात में धर्मदास के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने जब चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में आंख बंद करके खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दिन, मांस कटी बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये क्या सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? यहाँ जंगल में तो कोई है नहीं, केवल मैं ही तो हूँ, और अगर आपने ये सुनाया तो इसका मतलब तो समझाइए। तो साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी धर्मदास को सुना दिया। कहा, इस चौधरी को मैंने मानव जन्म में बहुत सत्संग सुनाया, लेकिन इस पर इतना माया का दबाव था, ममता,
ये मोह और ममता में फंस करके मेरी एक बात पर इसने ध्यान नहीं दिया। धर्मदास आज इस चौधरी की देखो दुर्गत हो गई। आज उसी के चमड़े की बनी ढोल उसके घर में बज रही और घर वाले नाच गाने में भूले। उनको क्या पता दादा हमारे बैल बनकर मर गए। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया। चौधरी को बैल का जन्म मिला, बैल भी मर गया, अब चौधरी को तीसरा अगला जन्म क्या मिला। तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया और कहते हैं धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल चुका। क्या बन गए? कुत्ता। और घर वाले फोटो टांग कर क्या लिखे हैं? स्वर्गीय दादाजी। घर में फोटो पर क्या लिखा है? स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। और दादा बैल बन के अब कुत्ता बन गए। कहा धर्मदास चौधरी बेचारे